बैक टू माय चैनल इको सीखो। और मेरी आज की इस क्लास में मैं नेशनल इनकम का हमारा थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने के बहुत चांसेस हैं, जिसका नाम है जीडीपी एंड डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी का मतलब आप क्या समझते हो? जीडीपी का मतलब हमारे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, ठीक है। और वेलफेयर का मतलब क्या होता है? तो वेलफेयर का मतलब इस यहाँ पर है कि अगर हमारे देश में ना, ध्यान से सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस बन रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हमारे देश में बढ़ेगी, इसका मतलब है क्वांटिटी को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने कहा 1000 यूनिट्स बने हैं, ठीक है, रहने वाले लोग 100 हैं, तो इसका मतलब एक पर्सन के हिस्से में पर पर्सन कितना गुड्स आ गया भाई? 10 यूनिट्स, ठीक है। और अगर यही क्वांटिटी 2000 आ गई और पॉपुलेशन मान लीजिए 100 है, तो एक पर्सन के हिस्से में कितनी गुड्स आ गई? 20। तो याद रखना, जितनी ज़्यादा पर पर्सन के हिस्से में अवेलेबिलिटी क्या होगी? गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा मिलेगी पर पर्सन के हिस्से में, हम कहते हैं लोगों का क्या हो रहा है? कल्याण हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। अभी जीडीपी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जीडीपी का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर का मतलब होता है जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं टोटल क्वांटिटी को, तो हर इंसान के हिस्से की गुड्स एंड सर्विस पता चलती है, तो उसे क्या कहते हैं? वेलफेयर। तो हम लिखते हैं जितना ज़्यादा, वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? अगर पर पर्सन के हिस्से में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, 10 थी, यहाँ कितनी है? 20, तो हम कहते हैं हमारे देश में लोगों का क्या हो रहा है? कल्याण। हिंदी में कल्याण और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलफेयर, ठीक है। तो लिखा है कि ग्रेटर पर हेड, हर हेड या पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहलाता है? वेलफेयर, ठीक है। और दूसरी तरीके से सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, जब हम कहते हैं हमारे लोग मटेरियली वेलबींग महसूस करेंगे, हर पर्सन के पास वो चीज़ें हैं जो उसे चाहिए मटेरियली, ठीक है। तो पेपर में आता है तो आप लिखेंगे क्या? तो याद रखना, जब भी हमारे देश में ना वेलफेयर को मापना हो कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना होता है? जीडीपी चाहिए होता है, क्वांटिटी चाहिए होता है, और हमें पॉपुलेशन से उसे क्या करना होता है? डिवाइड। तो देखिए, अगर हमारे देश में ज़्यादा जीडीपी हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जनरली हम कहते हैं कि क्वांटिटी अगर बढ़ रही, देखो ना, 1000 से 2000 हुई, तो हम कहते हैं लोगों का वेलफेयर 10 से कितना हो गया? 20। मतलब एक पर्सन के हिस्से में पहले जहाँ 10 गुड्स आती थी, अब कितनी आ रही है? 20। तो जीडीपी का बढ़ना जनरली हम कहते हैं कि वेलफेयर का बढ़ना दिखाता है, और जीडीपी अगर घट रहा है तो इससे कहते हैं कि हमारे देश में, इसका मतलब लोगों के हिस्से में गुड्स सर्विस कम आ रही होगी, वेलफेयर कम हो रहा है, ठीक है। बट कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से हम ये नहीं कह पाते, कई ऐसी सिचुएशन आती है जिस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है क्या कि भाई देखो, हम जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर को मापते हैं, यानी वेलफेयर को मापना है तो किसकी तरफ देखो भाई? जीडीपी को देखो, है ना, कि अगर हमारे देश में जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा। लेकिन कई ऐसी लिमिटेशन, कई ऐसी जगह जीडीपी में कुछ कमियां हैं, जीडीपी की कुछ कमियां हैं, जिस वजह से हम हमेशा एक बेस्ट इंडिकेटर नहीं बोल सकते जीडीपी को, वेलफेयर को मापने का। यानी अगर हमें वेलफेयर मापनी है तो पूरा का पूरा जीडीपी पर निर्भर होना गलत हो जाएगा। तो ऐसी क्या कमियां हैं जीडीपी में जिसकी वजह से हम इस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते वेलफेयर को मापने का, तो वो कमियां हमें पढ़नी है, ठीक है ना। तो देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ पेपर में आता है जीडीपी और वेलफेयर, तो आप लिखेंगे कहाँ से? आप लिखेंगे कि जीडीपी को कंसीडर किया जाता है मापक। इंडेक्स मतलब क्या होता है? मापक। इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, इट मीन्स हायर जीडीपी हायर वेलफेयर। और वेलफेयर मीन्स क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, वेलफेयर का मतलब होता है ग्रेटर पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट जीडीपी इज नॉट एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन, क्योंकि जीडीपी में कुछ कमियां होती है। अब क्या कमियां हैं? ध्यान से सुनो। पहली कमी, मान लीजिए जीडीपी एक देश का बढ़ रहा है ना, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी के बढ़ने से हमारे देश में जीडीपी मतलब गुड्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा हमारे देश के रिच सेक्शन तक पहुंच रहा है, बेचारे पुअर सेक्शन तक उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज जितनी पहले थी उतनी है। सारी गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए ज़्यादा बन रही है? रिच सेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं ऐसा जीडीपी नालायक है ना। ऐसा जीडीपी अगर बढ़ भी रहा है तो भी हम क्या कहेंगे? हमारे देश में सब लोगों का कल्याण हो रहा है क्या? हर पर्सन के हिस्से में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस आ रही है? नहीं ना, हमारी सोसाइटी के एक सेक्शन तक की जा रही है। तो हम कहते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है पर भैया इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जीडीपी के बढ़ने का फायदा सिर्फ रिच सेक्शन उठा रहे हैं,
रिच और पुअर सेक्शन में गैपिंग बढ़ रही है, रिच को मिलता जा रहा है, तो हम कहते हैं ऐसा जीडीपी अगर बढ़ भी रहा है तो भी हम इससे वेलफेयर को माप नहीं सकते, वेलफेयर को मापने का ये सही इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, तो याद रखना हमारे देश में जब जीडीपी बढ़ता है ना तो कोई ये नहीं बताता कि जीडीपी से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा, बस हमें ये सोचना होता है कि जीडीपी पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते। तो अगर आप जीडीपी बढ़ते हुए देख रहे हो तो आप ये मत बोलना वेलफेयर भी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रहा है पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है तो ऐसे जीडीपी से वेलफेयर को मापना सही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि जीडीपी का पहला लिमिटेशन जिसकी वजह से उसके द्वारा वेलफेयर को सही तरीके से नहीं मापा जा सकता, उसका पहला कारण क्या है? क्योंकि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इफ जीडीपी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जीडीपी बढ़ रहा है पर उसके साथ साथ हमारे देश में इनइक्वलिटी भी बढ़ रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, इनकम की, मतलब जीडीपी का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, देन इट इंक्रीज, तो इसके बढ़ने से क्या होगा? इट इंक्रीजेज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, तो ऐसा जीडीपी रिच और पुअर के बीच में गैपिंग बढ़ाएगा। इस वजह से देन जीडीपी डज नॉट टेक एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, इस वजह से हम जीडीपी को एक अप्रोप्रिएट इंडिकेटर नहीं मान सकते। ठीक है, दूसरा कारण, जैसा कि आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा जहां मैंने आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बताया था, मान लीजिए जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन इसके बढ़ने के कारण क्या है, जीडीपी कैसे निकालते हैं? वो जो नेशनल इनकम बताई थी ना मैंने, नेशनल इनकम, करंट ईयर प्राइस, तो वो सेम ही है। ठीक है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी से इंटू करके हम जीडीपी निकालते हैं, कितनी क्वांटिटी बनी और कितना प्राइस है, जीडीपी की वैल्यू निकालते हैं। पर मान लीजिए जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारे देश में हर साल 100 यूनिटी बन रही है ना, देखो आने वाले लगातार 3 सालों में हर साल 100 यूनिटी बन रही है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ने का मतलब प्राइस, पहले 10 रुपये का था तो वैल्यू कितनी आई, जीडीपी की वैल्यू 1000 आई, फिर यही सामान 12 रुपये का चल रहा है मार्केट में, जीडीपी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1200, और 15 हो गई तो जीडीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। देखिए यहाँ जीडीपी बढ़ रहा है ना, अब जीडीपी बढ़ रहा है तो तुम क्या बोलोगे कि हर इंसान के हिस्से में गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा आ रही होगी? नहीं ना, यानी कि ढंग से सुनिएगा, अगर आप जीडीपी से वेलफेयर मापते हो तो वो एक लिमिटेशन क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जीडीपी बढ़ता है पर उसका रीजन मेन क्या होता है, प्राइस, तो ऐसा जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता। तो दूसरा लिमिटेशन क्या है कि चेंज इन प्राइस, अगर जीडीपी बढ़ रहा है पर उसका कारण क्या है, चेंज इन प्राइस, तो इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर मेजरिंग दी वेलफेयर। तो लिखना क्या है, इफ जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, तो आगे की लाइन, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब ये क्या होता है, देखिए हमारे देश में ना हम क्या बोल रहे हैं, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, हर इंसान के हिस्से में पर पर्सन ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अगर आ रही, पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज अगर बढ़ रही है। तो देखो अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से सुनिएगा। हमारे देश में ना बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो मार्केट में जिनके डेटा अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, जिस वजह से उस सर्विस की वैल्यू को हम जीडीपी में जोड़ते या कंसीडर नहीं करते, लेकिन उस डेटा ना मौजूद होने की वजह से उसे जीडीपी में डालते नहीं है, लेकिन वो इंसान की सर्विसेज, वो इंसान को सर्विस दे रही है, मतलब इंसान के वेलफेयर को डिनोट कर रही है, पर जीडीपी में उसे शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जीडीपी अंडर वैल्यू है। तो ऐसा जीडीपी अंडर वैल्यू है, मतलब एक सर्विस को ही शामिल नहीं किया जो वेलफेयर को दिखा रहा है। तो देखो आप क्या बोलोगे, जीडीपी नॉर्मल है लेकिन लोगों का वेलफेयर फिर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब क्या बोलोगे, हमारे देश में ना बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनके डेटा अवेलेबल नहीं होते। अब ऐसी कौन सी सर्विस होती है, जैसे आपकी मम्मा आपके घर में सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए कितनी सारी चीज़ें करती है ना, खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, ये सब सर्विसेज हैं, है ना। तो ये उनकी सर्विस को कौन पूछ रहा है, आप तो बोलते हो वो फ्री है, घर में बैठी हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सर्विस दे रही हैं आपको, है ना। तो उनकी सर्विस को, क्योंकि जीडीपी में डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितनी सर्विस दे रही है, तो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन वो आपके वेलफेयर को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर जीडीपी से क्यों हम वेलफेयर को नहीं माप सके, देखो ना ये ऐसा जीडीपी कहाँ वेलफेयर को दिखा रहा है, यहाँ पर इंसान को सर्विस मिल रही है, उसका वेलफेयर हो रहा है, पर जीडीपी क्या दिखाएगा, जीडीपी तो नॉर्मल ही है, जीडीपी में उनकी सर्विस शामिल नहीं की गई, इसका मतलब जीडीपी क्या है, अंडर वैल्यू है। तो हमारे देश के जीडीपी में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जिनके डेटा अवेलेबल नहीं होते उनको शामिल नहीं किया जाता, तो अंडर वैल्यू जीडीपी है, जबकि वो सर्विस
इंसान को एक तरीके से वेलफेयर दे रही है, तो हम ऐसे जीडीपी से कैसे किसी वेलफेयर को माप सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, तो आप लिखोगे बहुत सारी मैनी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में होती हैं जिसको हम वैल्यू नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म में। वाई? बिकॉज दीज एक्टिविटी, और इन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और ऐसा क्यों होता है, दीज एक्टिविटी आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। हम देखो बहुत सारी ट्रांजेक्शन को मनी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन कहते हैं, और इस वजह से इसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। और इसका एक मेन रीजन है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। लेकिन सच सर्विस इन्फ्लुएंस दी वेलफेयर, पर ये सर्विसेज वेलफेयर को इन्फ्लुएंस करती हैं। इस वजह से हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जीडीपी से ही वेलफेयर मापा जा सकता है, क्योंकि ये सर्विस तो जीडीपी में शामिल ही नहीं हुई। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, पर वो वेलफेयर को इफेक्ट करती है, इसीलिए हम जीडीपी से वेलफेयर को मापे, हमेशा मापे, ये सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है जो बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, ये पक्का करके जाइएगा। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, देखिए हम ना अगर एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें तो देखो हमारी ह्यूमन और हमारे देश में जो इंडिविजुअल्स हैं, है ना, इंडिविजुअल्स या फर्में हैं, ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही हैं ये रही, जिनके कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के तो अच्छे इम्पैक्ट पड़ते हैं, बेनिफिट होते हैं लोगों को, और कुछ एक्टिविटीज़ से हार्म होता है। लेकिन उन एक्टिविटीज़ से जो बेनिफिट और हार्म हो रहा है, उन एक्टिविटीज़ से बेनिफिट और हार्म हो रहा है, तो बेनिफिट की जो वैल्यू है उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, और हार्म जो हो रहा है उसकी वैल्यू उसको भी जीडीपी में माइनस नहीं करवाया जाता है। बेनिफिट को जोड़ा नहीं जाता, और हार्म जो हुआ है उन एक्टिविटीज़ के हार्म को मतलब जीडीपी से माइनस नहीं किया जाता। ठीक है, जिस वजह से जो जीडीपी है, देखो अगर बेनिफिट शामिल नहीं करोगे तो जीडीपी अंडर वैल्यू हो गया, है ना, जुड़ना चाहिए था, कम है इसका मतलब जीडीपी, और यहाँ आपने माइनस करना चाहिए था, क्योंकि नुकसान हुआ है आपके बहुत सारे कामों की वजह से हमारी इकोनॉमी में नुकसान हो रहा है। लेकिन नुकसानों के लिए उस जीडीपी में से उस नुकसान को माइनस नहीं करवाया जाता, मतलब जीडीपी बढ़ा हुआ है, ओवर वैल्यू है ना, ओवर वैल्यू है। तो ऐसे जीडीपी जो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू है, ठीक है, उससे हम वेलफेयर को कैसे मापेंगे, अभी अब मैं पढ़ के सुना रही हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या बोलो, एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, ढंग से सुनेगा। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ पहले मैं, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो ऐसे प्रोडक्शन कर रही है जिससे हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा पोल्यूट हो रहा है ना। अब पोल्यूट हो रहा है तो इंडस्ट्रीज हार्म कर रही है, लेकिन हार्म करने की वजह से इंडस्ट्रीज पे पेनल्टीज नहीं लग रही है उतनी, जितनी वो हार्म कर रही है उतनी पेनल्टीज नहीं लग रही है। और पेनल्टीज नहीं लग रही है तो इसका मतलब जीडीपी में देखो पेनल्टी लगेगी तो जीडीपी में वो वैल्यू पेनल्टी को माइनस करवाना चाहिए ना। लोगों को हार्म हो रहा है, लोगों का वेलफेयर छिन रहा है, लोगों का वेलफेयर जा रहा है, लेकिन हमारे उस जीडीपी में से उसे क्या किया है, माइनस नहीं करवाया, यानी जीडीपी बढ़ा हुआ है। तो जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है लेकिन वेलफेयर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर को दिखा रहा है? नहीं ना, जीडीपी बढ़ रहा है पर वहां लोगों का क्या हो रहा है, वेलफेयर कम हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटी जैसे पब्लिक पार्क बनवा दिया किसी इंडस्ट्रीज ने अपने इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उससे लोगों को प्लेजर हो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट इंडस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं हो रहा, मतलब इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं दे रही है। रिवॉर्ड नहीं दे रही तो उन्होंने अपने जीडीपी में उस रिवॉर्ड की वैल्यू को शामिल नहीं किया, लेकिन उससे लोगों का क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। तो देखो ऐसा जीडीपी कम मेजर है जबकि वेलफेयर उससे हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसा जीडीपी क्या है, ठीक नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, देखो एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, एक्सटर्नलिटीज रेफर द बेनिफिट और हार्म जो एक्टिविटीज से होता है फर्म की और इंडिविजुअल की, जिसके लिए ना तो उन इंडिविजुअल और फर्म को पे, ना तो वो लोग उनको पे किया जाता है और ना ही उन लोगों पर कोई पेनल्टी लगाई जाती है। बेनिफिट के लिए ना तो उनको पेमेंट मिलती है बेचारों को, और हार्म जब पहुंचाते हैं तो उनके लिए ना तो हार्म को क्या होता है, ना हार्म के लिए उन्हें पेनलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि जो एक्सटर्नलिटीज होती है, प्रभाव जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक बेनिफिट देने वाले और एक हार्म देने वाले। तो बेनिफिट वालों को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और हार्म देने वालों को क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सटर्नलिटीज वो बेनिफिट्स और हार्म होते हैं जो इंडिविजुअल्स और फर्म द्वारा इकोनॉमी पे किए जाते हैं, जिनके लिए ना तो उनको कोई पेमेंट मिलती है और ना ही उन पर कोई पेनल्टी लगाई जाती है। पॉजिटिव में क्या होता है, विच रिजल्ट बेनिफिट टू दी अदर, एंड नेगेटिव क्या होता है, विच रिजल्ट हार्म टू दी अदर। अब एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, जैसे पब्लिक पार्क बनवाने से लोगों को, आसपास के लोगों को वहाँ फायदा हो रहा है, पर इसके लिए पब्लिक कोई पेमेंट ही नहीं कर रही है, और पब्लिक पेमेंट नहीं कर रही इसका मतलब इस इंडस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है, तो इसका मतलब इंडस्ट्री का जीडीपी कम है जबकि वो लोगों के वेलफेयर को बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जीडीपी जो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू है उससे हम
वेलफेयर को नहीं माप सकते। तो लास्ट लाइन क्या है, सच एक्सटर्नलिटीज डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, क्योंकि ना तो उसकी कोई पेनल्टी रिवॉर्ड, ना तो पेनल्टी मिली और ना ही कोई रिवॉर्ड मिला, इसका मतलब उसे मार्केट में मेजर नहीं किया जाता, मार्केट ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है। सो जीडीपी, तो इस वजह से हम जो जीडीपी निकलेगा ना उससे हम वेलफेयर को इफेक्ट या वेलफेयर को माप नहीं सकते। तो ये लाइन लिखिए, जीडीपी डू नॉट टेक एन अकाउंट बट दे इन्फ्लुएंस दी वेलफेयर। क्या बोलोगे, सच एक्सटर्नलिटीज डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, जिस वजह से हम इसे जीडीपी में कंसीडर नहीं करते, बट ये जो एक्सटर्नलिटीज होती है वो वेलफेयर को इफेक्ट करती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। और ये जो नोट्स है इसका मैं एक तरीके से पीडीएफ नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। थैंक यू।